नमस्कार, मैं आपके लिए लेके आया हूँ मौलिक अधिकार बेस्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी एवं जबरन श्रम पर रोक है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 5। तो जो आपका सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 23। तो देखिए बच्चों, जो हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं उनके अंतर्गत अनुच्छेद 23 भी आता है। इसके अंदर मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध दिया गया है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद, बिक्री, बेगारी और किसी भी प्रकार के अन्य जबरदस्ती कार्य हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो जो हमारा सही उत्तर है इसका हो जाएगा अनुच्छेद 24। जो अनुच्छेद 24 है वो भी मौलिक अधिकार के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ही आता है। इसके अंदर बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि 14 वर्ष या इससे कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह विधि के अंदर एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी को भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28। देखिए, जो अनुच्छेद 25 से 28 हैं वो संविधान के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जो धार्मिक दी हुई हैं। अनुच्छेद जो 25 है वो अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। और जो अनुच्छेद 26 है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। जो अनुच्छेद 27 है दोस्तों, वो राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। राज्य का मतलब यहाँ पर कंट्री से है, भारत से है। जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। जो अनुच्छेद 28 है वो राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश
को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। तो चलिए 25 से 28 के अंदर ये सब दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 29। अब अनुच्छेद 29 के अंदर कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। वर्तमान के अंदर हमारे देश में 6 जो समुदाय हैं वो अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है। उनमें से है जैसे मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन। इन सभी वर्गों को ये अधिकार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 30। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 30। इस अनुच्छेद के अंदर कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जो इसका दोस्तों सही और सटीक भाषा में अगर समझें तो यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का किसी राज्य के अंदर हनन होता है तो वह सीधा उच्चतम न्यायालय के अंदर अपनी रिट दाखिल कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के अंदर कार्रवाई डाल सकता है, आवेदन कर सकता है। और इस आर्टिकल के अंतर्गत हमें 6 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को दी गई है। इसमें उच्चतम न्यायालय किसी भी बॉडी को, किसी भी पर्सन को 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख। तो ये 5 रिट हैं दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकार हनन को लेकर उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत जाता है और ये सेम रिट उच्च न्यायालय को भी दी गई हैं, तो न्यायालय उस व्यक्ति को, उस बॉडी को ये 5 रिट में से किसी एक रिट को जारी कर सकता है और उसको इस रिट का जवाब देना पड़ेगा।
नहीं तो वो बॉडी भंग कर दी जाएगी या उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा या अदर कार्रवाई भी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ये अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मैंने अभी आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय एवं आत्मा किसने कहा है? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो जैसा हमें पता है कि हमारा संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध हैं? वही सेम क्वेश्चन है, ये भाग 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये लगभग सेम ही है, भाग 3 हो जाएगा। अब देखिए भाग 3 मौलिक अधिकार, इसके अंतर्गत 12 से 35 तक के अनुच्छेद इंक्लूड किए गए हैं। अब 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर मैग्ना कार्टा नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज था और वहीं से ये मैग्ना कार्टा शब्द दोस्तों हमारे संविधान के लिए अगर यूज़ किया जाए तो जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, चलिए कल मिलते हैं।